देखिए, राजस्थान जुडिशरी आ गई है और आप सभी लोग मुझे पता है प्रिपरेशन करने में लग गए हैं। लेकिन अगर प्रिपरेशन का जो एक सही ट्रैक मिल जाए ना, तो बड़े आराम से चीज़ें तैयार हो जाती हैं। एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है, वो बड़ी अच्छी हो जाती है। देखिए, जितने भी एक्ट्स हैं इसमें राजस्थान जुडिशरी के लिए, उनको हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करके एक मास्टर प्लान बनाया है, जिसमें मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि जो कैटेगरी 1 में जो एक्ट हैं, उनकी प्रिपरेशन आप पहले कर लें। फिर कैटेगरी बी वाले की करें और फिर कैटेगरी सी वाले की करें। मुझे पता है आपको कैटेगरी ए प्रिपेयर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें सारे मेजर एक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो एक्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसी में नहीं सारे जुडिशरी में आते हैं। जैसे सीपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, सीआरपीसी हो गई और इंडियन पिनल कोड। और ये ऑलरेडी अनाउंस किया गया है कि नए एक्ट नहीं पूछे जाएंगे, जैसे बीएनएसएस और जो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये नहीं पूछे जाएंगे, पुराने वाले एक्ट ही पूछे जाएंगे। फिर कैटेगरी बी में मैंने उन एक्ट्स को क्लासीफाई किया है जो एक्ट एक छोटा पोर्शन कवर करता है, मतलब माइनर एक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है। जैसे लिमिटेशन एक्ट है, टोटल 27 सेक्शंस होते हैं इसमें, और बड़े आराम से बहुत जल्दी इसकी प्रिपरेशन हो जाती है। स्पेसिफिक लीव एक्ट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें बड़े अच्छे आते हैं। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन शुक्र है आपको एक लिमिटेड पोर्शन प्रिपेयर करने को दिया गया है, सिर्फ सेक्शन 138 से लेके 148, मतलब जो चेक बाउंसिंग से रिलेटेड प्रोविजंस है। और वैसे भी इससे पहले के जितने भी प्रोविजंस है वो सारे अब रिडंडेंट हो चुके हैं, वो अब काम का नहीं रह गया है। सिर्फ काम का वही रह गया है चैप्टर 17 इसका, जो कि एग्जामिनेशन पूछे जाने के चांसेस है। अपार्ट फ्रॉम डैट आपके लिए एक और बढ़िया सा एक्ट यहाँ पे दिया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। और ये एक्ट भी बिल्कुल छोटा सा है, 14-15 सेक्शन है इसमें, बड़े आराम से आप देख लेंगे। डीवी एक्ट, जिसको फुल फॉर्म कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए, बड़ा छोटा सा एक्ट है ये। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशंस एक्ट, बिल्कुल माइनर सा, बिल्कुल छोटा सा एक्ट है ये। पॉक्सको, अगर आप 376 वाला पोर्शन अगर आईपीसी का बढ़िया से किए तो पॉक्सको सिर्फ आपको रीड करना है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, और सेक्सुअल हैरेसमेंट्स ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जो विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बनाई गई हैं, ये आप जरूर देखिए। तो ये सारे माइनर एक्ट्स ऐसे हैं जिसको हमने कैटेगरी बी में रखा है। अच्छा, कैटेगरी सी में वो एक्ट्स हैं जो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लैंग्वेज बड़ा आसान होता है, लेकिन एक्ट थोड़ा सा ये ज़्यादा लंबा होता है। जैसे इसमें सारे पोर्शन आपको करने हैं, ए टू जेड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑफर, एक्सेप्टेंस, परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज, ब्रीच, एवरीथिंग। उसके बाद एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, सारा कुछ आपको बढ़िया से करना है। लेकिन किस पे कितना फोकस दे, इसका भी हमने 3 कैटेगरी में स्पेसिफाई किया है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, सीपीसी सीआरपीसी में कौन से प्रोविजन को ज़्यादा फोकस करना है, इसको मैंने एक अलग से वीडियो में बना के दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो भी देखने को मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर हम कैटेगरी सी में जाए तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट एक बहुत ही लेंदी एक्ट है, लेकिन आप इस एक्ट को, हमारे बुक्स को फोकस कीजिए, और उसके बियॉन्ड कहीं नहीं जाने वाला है, आप उस पर फोकस कीजिए, दैट्स मोर देन इनफ। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स आपको ये सिखाता है कि हम लॉ को पढ़े कैसे। इसमें कुछ डॉक्ट्रिन्स मैं पॉइंट आउट करता हूँ, आप उन डॉक्ट्रिन्स का अच्छे से ध्यान रख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शंस, एडुजेम जेनरिस, नेस्केटर रिसोर्सेस, हारमोनियस कंस्ट्रक्शंस और मिसचीफ रूल। ये सब कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। और एक और रूल है कंटेम्प्रेनियो एक्सपीजिशियो ईट ऑप्टिमा ईट फॉस्टिमा लेगी। ये सब कुछ रूल्स हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। अगर स्टेट लॉज की बात करें तो स्टेट लॉज के नाम पे सिर्फ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, लेकिन अगर आप दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट प्रिपेयर किए हुए हैं, या यूपी वाला प्रिपेयर किया है, बिहार वाला करें हैं, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सिमिलरिटी है, 90% सिमिलर है। और उसके बाद एक बात और दी गई है, जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर्स राइटिंग, या फिर चार्ज के फ्रेमिंग्स की राइटिंग। लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चन, जो प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, आप इस पे ज़्यादा तवज्जो ना दे करके आप बाकी एक्ट्स के ऊपर फोकस करें। सीपीसी या सीआरपीसी या कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आईपीसी के सारे प्रोविजंस पढ़ने हैं या लिमिटेड पढ़ने हैं,
ये तो आपको मैं पहले बताऊंगा कि जो हमारे बुक्स हैं, जो हमने आपको बुक प्रोवाइड किया, उसको तो आप पहले कंप्लीट पूरा बढ़िया से करें, और बहुत चांस है क्वेश्चन उसके बियॉन्ड नहीं जाता। वैसे ही मैंने इसके अलग से खास वीडियो बना दिए जिसपे आपको देखना है, बताया हुआ है कि ये एक्ट आप प्रॉपरली प्रोविजन जो ये सारे सेक्शन जो आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर लीजिए। तो आप उस वीडियो को भी बढ़िया से देखिए और सेक्शंस को नोटिंग कीजिए, और पहले उन सेक्शंस की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कीजिए। तो इस तरह से अगर आप राजस्थान जुडिशियल सर्विस के एग्जामिनेशन दे रहे हो, अगर आप उसके एस्पिरेंट हैं, और 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आप अगर अपनी तैयारी को करते हैं कि भाई हमने कैटेगरी 1 की पहले कंप्लीट तैयारी कर ली है, पूरी कर ली है, अब हम कैटेगरी बी के ऊपर है, हमने बी को भी पूरा तैयार कर लिया है, और अब हम सी के ऊपर हमने सी को भी पूरा तैयार कर लिया है, तो बेशक आपकी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी ही अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो आप प्रिपरेशन कीजिए, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। और भी कोई जुडिशरी एग्जामिनेशन जैसे जैसे निकलता है, मैं सबको पढ़ने का बेस्ट स्ट्रेटजी जो है आपको गाइड करता जाऊंगा। ये प्रीलिम्स का दिया है, और मेंस का भी बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।